प्रिय आत्मन, क्रिया योगशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन है। कुछ साधनात्मक व्यस्तताएं एवं मौसम के प्रतिकूल प्रभाव के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ। कई लोगों ने मुझसे प्रश्न किया है कि गुरु की प्राप्ति कैसे करें। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि गुरु क्या है, गुरु तत्व क्या है। इस सभ्य समाज में कोई भी कला या विद्या सीखने के लिए हमें एक गुरु की आवश्यकता होती है, एक प्रशिक्षक की आवश्यकता होती है। आज युवाओं में एक विशेष प्रकार का ट्रेंड चल पड़ा है। सबके हाथ में मोबाइल है। सब चाहता है कि सभी प्रकार की जानकारी और सभी प्रकार की वस्तु, खाना से लेकर के राशन तक, सब उसको फिंगर टिप्स पे उपलब्ध हो जाए। यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। वस्तुएं तो उपलब्ध हो सकती हैं, किंतु अध्यात्म विद्या उपलब्ध नहीं हो सकती। हाँ, गूगल पे आपको कुछ आध्यात्मिक टर्मिनोलॉजी प्राप्त हो जाएगी, उससे आपको परिचय प्राप्त हो जाएगा, किंतु एक सीमित दायरे में आपकी जानकारी सिमट कर रह जाएगी। यदि आप अपना समग्र विकास चाहते हैं तो सद्यः गुरु की आवश्यकता है और प्रत्यक्ष गुरु की आप खोज करें। लेकिन आजकल आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे न जाने अनगिनत भांति भांति के चैनल खुले हुए हैं और उस पे बैठ करके लोग विविध प्रकार के आध्यात्मिक विद्याओं को सिखा रहे हैं। वे विद्याएं कहाँ तक शास्त्रीय हैं, उनका प्रयोग कहाँ तक सफल है, ये किसी को ज्ञात नहीं। कुछ भी लोग तरह तरह की पुस्तकों को पढ़ करके और आकर के उसका वाचन कर देते हैं। उनको प्रत्यक्ष ज्ञान होता नहीं, उनके जीवन में कोई साधना नहीं, उनके जीवन में कोई वैचारिक क्षमता नहीं, यहाँ तक कि उनके जीवन में कोई सिद्धांत तक उपस्थित नहीं। सिद्धांतहीन व्यक्ति जो सोशल मीडिया पे आकर के अपने को बहुत ही सुंदर तरीके से पेश करते हैं और लोगों को लुभाते हैं, अगर उनके वास्तविक जीवन को अगर आप निकट से देख लें तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इस व्यक्ति के जीवन में दूर दूर तक कहीं भी आध्यात्मिकता का लेश मात्र भी उपस्थित नहीं। यह केवल एक दुकान सजाने की बात है, व्यापार की बात है। हाँ, इसमें कुछ अच्छे अच्छे भी व्यक्ति हैं, कुछ संस्थान ऐसे हैं जो अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हैं, जो सच्चे मायने में आध्यात्मिक ज्ञान को आपके पास पहुंचाते हैं। हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। किंतु ऐसे व्यक्ति और संस्था की संख्या बहुत ही कम है, नगण्य के बराबर। तो व्यक्ति के पास मोबाइल है, कंप्यूटर है, वह कहीं जाना आना चाहता नहीं, वह कहीं भ्रमण करना नहीं चाहता। वह चाहता है कि हम कंप्यूटर पर बैठ जाएं और गूगल पे सर्च करें और अच्छे गुरु हमारे परिचय का निकल जाए और फिर हम उनसे वार्तालाप करके और उन विद्याओं को सीख लें। कई तो कहते हैं, हमारे पास कई फोन आते हैं जो कहते हैं कि आचार्य जी हमें ऑनलाइन शिक्षा चाहिए, क्या ऑनलाइन की कोई सुविधा है आपके पास? मुझे आने में परेशानी है। अब आप समझिए कि इस आधुनिक विश्व में, जहाँ लोग विश्व से अलग अलग अन्य देशों के लोग भारत में उपस्थित होकर के आध्यात्मिक ज्ञान लाभ करने आते हैं, यहाँ के लोग नौकरी की खोज में विदेशों में चले जाते हैं। एक वीकेंड आ जाए, कोई वैकेशन आ जाए तो लोग न जाने पहाड़ों तक और कहाँ कहाँ सुदूर जो है सो कंदराओं में पहुँच जाते हैं, जलप्रपातों में पहुँच जाते हैं। किंतु एक गुरु के पास पहुँचने के लिए जो भारत में ही है और चंद किलोमीटर की दूरी पर है,
उसके पास समय नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति कितने निष्ठावान हैं। तो यह बस उनके एक मेयर इंटरेस्ट का विषय होता है, अध्यात्म में उनकी कोई रुचि नहीं होती है। बस कुछ किताबें पढ़ लिया, किताब भी पढ़ना दूर, आजकल के तो लोग किताब भी नहीं पढ़ते हैं। अब तो सभी कुछ सुनते हैं, देखते हैं, देख करके सुन करके उनको कहीं से किसी विद्या का ज्ञान हो गया और उनके मन में होता है कि क्यों ना हम भी ये चीज़ प्राप्त कर लें। वो सोचते हैं कि जैसे जैसे सोशल मीडिया पर बैठ कर के विचार मात्र कर लेने से हम उस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। वो सोचते हैं कि हम थोड़ा विचार करके थोड़ी अच्छी अवधारणाओं को विकसित करके हम समाधि को प्राप्त कर लेंगे। किंतु अब देखें, अपने समाज में देखें, विश्व में देखें, जितने भी बड़े बड़े महान व्यक्तित्व हुए हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे वह कला के क्षेत्र में हो, चाहे वह संगीत के क्षेत्र में हो, मसलसल अभ्यास, मसलसल रियाज करके वो व्यक्ति आपके सामने आज इस पायदान पे खड़ा है कि आज उसको हजारों लाखों लोग देखते हैं। एक तबला वादक अपने तबला का जो प्रदर्शन आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट आपके सामने पेश करता है, उसके पीछे न जाने 15 से 20 साल के कम से कम अभ्यास का वह परिणाम होता है। इसी प्रकार कोई आध्यात्मिक व्यक्ति लंबे समय तक योगाभ्यास करने के बाद उसके जीवन में आध्यात्मिक अनुभव दृष्टिगोचर होता है और व्यक्ति चाहता है कि वो आध्यात्मिक अनुभव उसको शेयर कर दे। कैसे शेयर कर देगा? शेयर कर देने मात्र से आपका कुछ भला नहीं हो जाएगा। मान लें हम कह दें हमने ये प्राप्त कर लिया, हमें ये अनुभूति हो गई, उससे आपका क्या फायदा होगा? हाँ, आप उन अनुभूतियों के विषय में जान करके आपके अंदर एक अहंकार की उत्पत्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं ये भी विषय जानता हूँ, इस प्रकार की भी अनुभूतियाँ होती है, मुझे इसके विषय में भी मालूम है, पता है। तो यह कुछ नहीं है, एक प्रकार के सूक्ष्म अहंकार की उत्पत्ति करता है। इसलिए हमें सद्य गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। कारण कि गूगल पे, यूट्यूब पे आप किसी व्यक्ति को सुन सकते हैं केवल, किंतु उस सुनने के दौरान आपके मन में जो विविध प्रकार के प्रश्न उपस्थित होते हैं उसका समाधान वह व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि आप एक केवल श्रोता हैं। आपने जहाँ तक जिस मायने में उसको समझा वैसे ही आप उसको आचरण में लाएंगे। हो सकता है आपने उसकी बातों को गलत तरीके से समझ लिया और आप गलत तरीके से उसको अपने आचरण में ढाल लिया, अभ्यास में ढाल लिया और वही करते जा रहे हैं। आगे चल के वह जो है दुख और क्लेश का कारण बन जाता है। फिर आपको पता चलता है अरे यह तो अर्थहीन है। लेकिन जब आप किसी गुरु के प्रत्यक्ष उपस्थिति में कुछ अभ्यास करते हैं और उनसे बार बार प्रश्न करते हैं, जब उनके पास जाते हैं, वह आपको देखते हैं अभ्यास करते हुए, हो सकता है कि उनके द्वारा बताए गए चीज़ों को भी आप गलत तरीके से ले सकते हैं। लेकिन जब आप दूसरी बार, तीसरी बार उनके सामने समुपस्थित होंगे और आपको जब वह देखेंगे तो वो आपको करेक्ट करेंगे, क्योंकि आपके जो गलत अभ्यास हैं वो उनके सामने परिलक्षित होंगे और उसको वो करेक्ट करेंगे यथासंभव। लेकिन यह चीज़ सोशल मीडिया पे यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। दूसरा एक और बात है, जब आप प्रत्यक्ष गुरु के सामने उपस्थित होते हैं तो वहाँ का वातावरण, उनका व्यक्तित्व, उनकी आभा मंडल, उसका भी प्रभाव साधक के चित्त पर पड़ता है और उसका बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। जब आप उनके सामने उपस्थित होंगे, तरह तरह के कथा उपदेश जब वो आपकी पात्रता के हिसाब से करेंगे, तब आपके अंदर जो धारणा बनेगी, जो एक सुखद अनुभूति आपको प्राप्त होगी, वह YouTube से प्राप्त नहीं हो सकती। आप यूं ही समझ लें कि कोई व्यक्ति YouTube पे बैठ करके दूर वीडियो में कोई व्यक्ति तरह तरह के व्यंजन पकवान खा रहा है, आप उसको देख करके यदि आपने कभी अपने जीवन में खाया है तो उस स्वाद का स्मरण जरूर कर सकते हैं, किंतु उस प्रत्यक्ष खाने का आनंद नहीं ले सकते।
ठीक ऐसा ही है गूगल इत्यादि पे सीखना। बार बार मैं अपने विभिन्न वीडियो के माध्यम से आपको सचेत किया है कि कभी भी आध्यात्म विद्या, योगाभ्यास इत्यादि गूगल के निर्देशन में न करें। प्रत्यक्ष गुरु के सहायता लें, उनकी खोज करें। अब आजकल एक युवाओं में विशेष ट्रेंड और भी है कि वह गुरु की नहीं खोज करते हैं, वो गूगल पे ही सब कुछ सर्च करते हैं। वो पुस्तकों को नहीं पढ़ना चाहते हैं, पठन शैली समाप्त हो गई है। सब कुछ सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ऑडियो फॉर्म में किताब को सुनते हैं। वो आप जब आपके सामने जब किताब हो, उसके पेज आपके आंखों के सामने हो, उस किताब की अपनी खुशबू हो, और जब उस पेज को जब आप पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते उस दृष्टांत को कल्पना जगत में आप परिणत कर देते हैं, आप एक कल्पित जगत में चले जाते हैं, आप उन घटनाओं को की कल्पना करने लगते हैं अपने, तो वहाँ आपका मन उस घटना से जुड़ जाता है, उसका तादात्म्य हो जाता है। और वह जो शब्द, वाक्य, घटना आपके हृदय में जो अनुभूति प्रकट करता है, वो आपको ऑडियो सुन करके नहीं हो सकता है। अब आप देखें, हम अपने बच्चे को विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं, उसको हिंदी भाषा का, संस्कृत भाषा हो, चाहे अंग्रेजी का अल्फाबेट हो या गणित के अंक हो, उसको सीखने के लिए भी हमें गुरु की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति जन्म लिया, उसको स्लेट दे दिया, उसको कह दो कि भाई चलो तुम क ख ग घ लिखो, तुम ABCD लिखो, तुम 1 2 3 लिखो। वो अपने से नहीं लिख सकता। ज्ञान उसके अंदर है, समझ उसके अंदर है, लेकिन उस समझ को विकसित करने के लिए एक गुरु की आवश्यकता है, एक प्रशिक्षक की आवश्यकता है। जब वह गुरु बताता है कि देखो बेटा, ये क है, इसकी ऐसी आकृति है, एक गोल वृत्त बनाएंगे, उस वृत्त से सटे हुए एक दाहिने तरफ एक लकीर खींचेंगे, फिर उस लकीर और वृत्त के संधि स्थल पे एक अर्धवृत्त दाहिनी ओर खींचेंगे, तब यह क बनेगा। अब यह जो आकृति का ज्ञान कराया गुरु ने, इसके लिए तो गुरु के वाक्यों पर विश्वास करके चलना पड़ेगा। अगर व्यक्ति यह प्रश्न उठा दे, अगर बालक या मन में यह संशय हो जाए कि इन्होंने बताया कि दाहिने तरफ अर्धवृत्त खींचेंगे, हम दाहिने तरफ क्यों खींचे, हम बाएं तरफ खींचेंगे, तो वो क उल्टा हो जाएगा और उसको उस अक्षर का ज्ञान नहीं होगा समुचित, और आगे जाकर के उसको पता चलेगा कि पूरी की पूरी भाषा जिसको वो सीखने चला था, वह सारा समय नष्ट हो गया और सब व्यर्थ कर गया। लेकिन आरंभ में जब आप गुरु के वाक्यों पर विश्वास करके और जैसा जैसा उन्होंने कहा है उनके निर्देशन में जब आप चलते हैं, तो धीरे 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 आपको अक्षर से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से अभिव्यक्ति होने लगती है। तरह तरह के वाक्य विन्यास आपके मस्तिष्क में उपस्थित होते हैं, उसका निर्माण होता है और आप उसके माध्यम से अपनी भाषा को, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने में समर्थ हो जाते हैं। अब आपके अंदर, बुद्धि के अंदर इतनी प्रखरता हो जाती है, अब आप जज कर सकते हैं कि बाल्यकाल में जो मेरे अमुक शिक्षक थे, उनकी पठन शैली कितनी अच्छी थी, कितनी अच्छी नहीं थी। लेकिन आरंभ में अच्छी थी या नहीं थी, थोड़ी बहुत तो अच्छी होती ही है। उसी का अवलंबन लेकर के, उसी पर विश्वास करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और तब आपके जीवन में उस भाषा का समग्र ज्ञान विकसित होगा। इसी प्रकार से अध्यात्म में, अध्यात्म जो इतनी गूढ़ विद्या है, ये तो सांसारिक विद्याएं हैं। आप वो तो छोड़ दीजिए, एक साइकिल में, एक बाइक में पंक्चर लगाने की विद्या है, वो भी सीखनी पड़ती है उसके साथ रह करके कुछ दिन। ड्राइवरी आपको सीखना है, वह भी सीखनी पड़ती है। आपको पहले गाड़ियों को पोछा मारना पड़ेगा, पहले कंडक्टर खलासीगिरी करनी पड़ेगी, फिर आपको उस्ताद होंगे, वो उस्ताद आपको स्टीयरिंग पे बिठाएंगे, आपको निर्देशन देंगे, ऐसे करो, ऐसे करो, ये क्लच है, ये गियर है, ऐसे ऐसे। तो आप देखिए कि अपने सांसारिक जीवन में छोटी से छोटी कलाओं को, विद्याओं को, विधाओं को सीखने के लिए एक प्रशिक्षक की आवश्यकता है। लेकिन जो ये ब्रह्म विद्या है,
ये इतनी महान विद्या है, इससे महानतम कोई विद्या नहीं है संसार में। यह संसार की सबसे दुर्लभ वस्तु आत्मा का अन्वेषण कराने की विद्या है, ईश्वर को प्राप्त कराने की विद्या है, जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। उसको हम अपने ही से आरंभ कर देते हैं उस विद्या को जानना। कुछ किताब, कुछ गूगल पे बैठ करके, कुछ यूट्यूब को सुन करके और योगाभ्यास और न जाने तरह तरह के मंत्र, जाप, तंत्र क्या क्या आरंभ कर देते हैं। यह कितनी हमारी मूर्खता है। क्या हम इतने परिपक्व हो गए हैं, या हमारी बुद्धि इतनी हीन हो गई है कि इस बात को भी समझने में समर्थ नहीं है कि छोटी सी छोटी तुच्छ सांसारिक चीजों का ज्ञान करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है, और ब्रह्म विद्या को बिना प्रशिक्षण के आप आरंभ कर देते हैं। हाँ ठीक है, आप तरह तरह की चीजों को गूगल पे खोजते हैं, आध्यात्मिक टर्मिनोलॉजी को जानने का प्रयास करते हैं, यह अच्छा है, यह सराहनीय है, यह आपकी जिज्ञासा को बताता है। लेकिन इस जिज्ञासा को केवल गूगल तक ही सीमित मत रखें, इसको प्रत्यक्ष जीवन में लाएं। इसको गूगल से बाहर जो हमारे अध्यात्म के बड़े बड़े स्थल हैं, आप वहां जाएं, वहां भ्रमण करें। तरह तरह के जो है सो लोग जो अपने जीवन को ईश्वर के लिए समर्पित किया है वो आपको मिलेंगे। उसमें अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, ढोंगी भी मिलेंगे, पाखंडी भी मिलेंगे। फिर आपके अंदर यह भेद बुद्धि पैदा होगी कि अमुक अच्छा है, अमुक बुरा है। जब तरह तरह के चीजों को आप देखेंगे, जब हम बाजार में जाते हैं तो क्या हम कोई चीज ऐसे, आप ऑनलाइन भी कोई वस्तु ऑर्डर करते हैं तो आप तरह तरह के उसके नमूनों को देखते हैं, उसके मॉडल्स को देखते हैं, उसके लेफ्ट राइट अलग अलग एंगल से उसके दृश्यों को देखते हैं, और फिर आप निर्णय लेते हैं कि नहीं नहीं अमुक वस्तु बड़ी अच्छी लग रही है, इसकी बनावट अच्छी है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, फिर आप उसको ऑर्डर करते हैं। लेकिन आपको सामने कुछ बहुत बढ़िया जो है सो एक स्टेज सजा दिया गया है, बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, बहुत सुंदर ऑडियो वीडियो सिस्टम आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, और उसके माध्यम से आध्यात्मिक चीजों को बताया जा रहा है। आप समझ रहे हैं कि बहुत अच्छा क्वालिटी है। नहीं नहीं नहीं, आप उनको देखें, आप प्रत्यक्ष जाएं, उनको देखें, उनके जीवन शैली को देखें कि किस प्रकार वो त्याग वैराग्य से संपन्न महान भाव अपने जीवन में ईश्वर को लेकर के थामे हुए बैठे हुआ है। उसके जीवन में ईश्वर के अलावा और अवलंबन का कोई साधन नहीं। ऐसे त्यागी वैरागी संत आपको ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं अवश्य मिलेंगे। बस आपके हृदय में ढूंढने की, ये ढूंढने की तलब होनी चाहिए। आप मोबाइल और कंप्यूटर के स्क्रीन से बाहर निकले। ये जो विशाल व्यापक जो जगत है, यह भी एक बहुत बड़ा स्क्रीन है। हाँ, इस पे भी तरह तरह के चलचित्र उपस्थित हो रहे हैं। भगवान इसके डायरेक्टर हैं। मानो ये एक छाया चित्रपट है। तरह तरह के इसके खेल घटनाएं हो रही हैं। कहीं सत्कर्म हो रहे हैं, कहीं अनाचार हो रहा है, कहीं कदाचार हो रहा है। सब कुछ इस जगत में हो रहा है। आप इस जगत में जाएं, आप इस जगत में इंटरैक्ट करें, ऐसे स्थलों पे जाएं। जब आप विविध प्रकार के भांति भांति के संत वेश में उपस्थित लोगों को आप देखेंगे, सुनेंगे, उनका सानिध्य लाभ करेंगे, तो धीरे धीरे हर व्यक्ति के अंदर बुद्धि तत्व विराजमान है। वह बुद्धि तत्व खुद ही, यदि आपकी खोज सही दिशा में जा रही है तो ईश्वर स्वयं ही आपको गाइड करेंगे, और आपको पता चलने लगेगा कि कौन व्यक्ति इसमें से सच्चा है, कौन व्यक्ति झूठा है, कौन व्यक्ति असली है, कौन व्यक्ति नकली है। असली नकली की पहचान करना सबसे आवश्यक है। हमारे यहाँ एक कहावत है, पानी पिए छान कर और गुरु करे जान कर। यानी कि जिस गुरु को आपको करना है, जन्म जन्मांतर के आपके आध्यात्मिक विकास का भार जो वहन करते हैं, वो केवल इसी जन्म के नहीं हैं।
पति पत्नी का संबंध कदाचित इसी जन्म का हो, बहुत ज्यादा आपके अंदर निष्ठा प्रेम है तो 7 जन्मों तक जाएगा हिंदू सनातन परंपरा के अनुसार। किंतु गुरु का संबंध शिष्य के साथ नित्य है। जब तक वह परम तत्व को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक गुरु उसके साथ होता है, चाहे वह गुरु शरीर में हो या नहीं हो। आप देखते होंगे अपने जीवन में भी आपने अनुभव किया होगा या किसी दूसरे को देखा होगा कि हम कई बच्चों के साथ जा रहे हैं, कई हमारे सहपाठी हैं, कई हमारे मित्र हैं, कुछ उसमें से देखिएगा कि गलत व्यसन में पड़ जाते हैं, लेकिन कुछ उस गलत व्यसन में होने के बावजूद, उसके मित्र मंडली में होने के बावजूद भी वह उससे दूर भागता है, वो उससे बचना चाहता है, वह तरह तरह के बहाने बनाता है। कुछ लोग, कुछ उसी में कुछ ऐसे मित्र होंगे जो उसमें समरस होंगे, उसको बड़ा प्रियकर लगेगा इस प्रकार के व्यसन, इस प्रकार की अश्लील वार्ताएं, उसमें उसको रस महसूस होगा। लेकिन कुछ उससे भागेगा, उससे कटेगा, वो चाहेगा कि हम इसका संग न करें। ये क्या है, क्या बात है कि वह व्यक्ति उन दुर्भावनाओं से दूर हटना चाहता है और एक व्यक्ति है जो उन दुर्भावनाओं में लिप्त होना चाहता है। यह उसके पूर्व जन्म के संस्कार हैं जो उसके गुरु ने उसके अंदर दिए हैं, यह उसके गुरु हैं जो उसके हृदय में उपस्थित हैं, जो उसको अभी भी गाइड कर रहे हैं, उसके बुद्धि को निर्देशित कर रहे हैं कि देखो ये गलत है, ये तुम गलत दिशा में जा रहे हो, सावधान, यहाँ सावधान हो जाओ। वो गुरु तत्व तो होता है हमारे जीवन में। देखिए, जब असली गुरु कौन है, वास्तविक गुरु कौन है? वास्तविक गुरु परमात्मा ही हमारे वास्तविक गुरु। आत्मैव गुरुरेक, शास्त्र में कहा गया कि हमारी जो आत्मा है यही वास्तविक गुरु, परमात्मा ही हमारे वास्तविक गुरु। जिस क्षण इस सृष्टि का निर्माण हुआ और हम अलग अलग जीवात्माओं के रूप में प्रकट हुए, भगवान हमारे हृदय में उस गुरु तत्व को उसी समय स्थापित कर देते हैं। यानी कि जन्म के साथ ही हमारे अंदर गुरु तत्व विद्यमान है। हमें गुरु बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वह गुरु तत्व ही हमें निर्देशित करता है सही दिशा में। हाँ, प्रत्यक्ष गुरु की क्या है महिमा? तो प्रत्यक्ष गुरु जब आपके अंदर जो बैठा हुआ गुरु तत्व है, जब आपकी जब जिज्ञासा होती है, किसी चीज को जानने की अभिप्सा आपके अंदर पैदा होती है, तो वह गुरु तत्व ही बाहर प्रत्यक्ष हो जाता है और वही प्रत्यक्ष हो करके दूसरे शरीर के माध्यम से आपको उसका ज्ञान कराता है। आप कहेंगे कि भाई गुरु तत्व कैसे बाहर प्रत्यक्ष हो गया? तो आप देखिए, जो भी गुरु पद पे आसीन है, जो समर्थ है, क्या उनका वह शरीर बोल रहा है? क्या वो उपदेश जो आपको गुरु से प्राप्त हो रहा है, क्या वो शरीर से प्राप्त हो रहा है? उस गुरु का शरीर वह जब प्राणहीन हो जाएगा तो वह गुरु के शरीर को आप थामे बैठे रहो, उनको मंचासीन कर दो, लेकिन उनके मुख से कुछ भी नहीं निकलेगा। यानी कि उनके मुख से जो वाणी निकल रही है, उनके मुख से जो उपदेश निकल रहा है, जो ज्ञानोपदेश हो रहा है, वह कौन कर रहा है? वह उस शरीर में बैठी हुई वह आत्मा ही कर रही है, यानी परमात्मा ही कर रही है। हाँ, आप में और उसमें क्या भेद है? उसके अंदर भी, उस देह में भी एक आत्मा, आपके अंदर भी एक आत्मा, यानी कि शिष्य के अंदर भी एक आत्मा, जिसको हमने गुरु बनाया उसके अंदर भी एक आत्मा। किंतु वह आत्मा विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक कर्मों का अवलंबन लेकर के अपने को इस प्रकार से शुद्ध कर लिया, अपने चित्त, अपने अंतःकरण, अपने बुद्धि को निर्मल कर लिया है कि उसके अंदर ज्ञान तत्व प्रकाशित हो गया है। और हमारे अंदर वह ज्ञान तत्व प्रकाशित नहीं है। जिस रीति से, जिस प्रकार से उन्होंने उस ज्ञान तत्व को विकसित किया है, उस ज्ञान तत्व को विकसित करने के लिए उनके जीवन में क्या क्या प्रकार की विघ्न बाधाएं आई,
कितने प्रकार के आध्यात्मिक विषमताएं आई उनके जीवन में उपस्थित हुई, उनको ज्ञान है, क्योंकि उस रास्ते पर वो चले हैं। उनको पता है कि यहाँ देखो गड्ढा है, यहाँ गड्ढा नहीं है, यहाँ समतल है, यहाँ देखो चढ़ाई है, यहाँ काफी ढलान है। जो उस मार्ग को चले गए होते हैं और जब आपको बताते हैं कि देखो आपको वहां जाना है, लेकिन वहां जाओगे तो फलानी जगह कैसे मिलेगा, वहां चौराहा मिलेगा, वहां चौराहे से आपको दाएं मुड़ना है, फिर आगे जाओगे एक पहाड़ी मिलेगी, देखा ना वहां बड़ा फिसलन है, वहां संभल करके जाना, वहां एक इस दिशा में एक गड्ढे मिलेंगे, एक दलदल मिलेंगे, वो जा चुका है। अब आप अगर अपने से प्रयास करेंगे कि हो सकता है कि आप उस गड्ढे दलदल में जो है सो न जानने के कारण, अनभिज्ञ होने के कारण उसमें फंस जाए और आपका जीवन वहीं समाप्त हो जाए। लेकिन गुरु जो उन मार्गों का अवलंबन करके वहां तक पहुंचे हैं, जब आप उनका अनुसरण करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका मार्ग बड़ा ही सरल और निष्कंटक हो गया है। क्यों? क्योंकि जहां जहां भी विघ्न बाधा है वो पहले ही से गुरु ने आपको अवगत करा दिया है। साधना में जो तरह तरह की अनुभूतियां होती हैं, वह अनुभूतियां भी अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ सैटनिक फोर्सेस हैं, कुछ नेगेटिव ताकतें हैं जो आपको साधना में अग्रसर नहीं होने देना चाहती, जो आपको साधना से भटकाना चाहती है, वह भी आपके सामने तरह तरह के अनुभव से उपस्थित करेंगे। लेकिन वो गुरु ही हैं जो आपको बताएंगे कि आपको जो अनुभूति हो रही है वह आपको आपकी मानसिक कल्पना है, मानसिक भ्रम है, या कोई नेगेटिव इम्पल्स, नेगेटिव ताकत का कोई जो है सो प्रभाव है। ये सब गुरु ही बताएंगे आपको। एक भी अगर किसी गलत अनुभव को आपने सच्चा मान करके उसी दिशा में उसमें रम गए, बस आपका सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, आप विक्षिप्त और विभ्रम के शिकार हो जाएंगे और आपकी आध्यात्मिक जीवन वहीं पर समाप्त हो जाएगा। इसलिए गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। तो जो गुरु है और जो शिष्य है, वास्तव में दोनों में भेद नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि न गुरु न शिष्यम शिवोऽहम् शिवोऽहम्। वो एक अवस्था आती है जहां गुरु और शिष्य एक हो जाते हैं। गुरु ने जिस ज्ञान को, जिस अंतःकरण को शुद्ध करके उस ज्ञान को अभिव्यक्त किया है, शिष्य भी उसी मार्ग का अवलंबन करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करके उसी ज्ञान को अभिव्यक्त कर लेता है। और जब ज्ञान अभिव्यक्त हो जाता है तो फिर ज्ञान न छोटा होता है न बड़ा होता है, फिर दोनों एक प्लेटफॉर्म पे। जैसे एक काष्ठ है, कोयला है, उसमें अग्नि हमने डाल दी, वो अग्नि क्या है? वो गुरु है, वो जागृत है, उसमें अग्नि तत्व तो प्रकट है। लेकिन जो काष्ठ है, कोयला है, उसमें अग्नि तत्व तो है लेकिन वो प्रसुप्त है। जब उसका उससे संपर्क करा देते हैं तो वह भी क्या होता है, धीरे धीरे जल करके वह अग्निवत हो जाता है। और फिर यह भेद करना मुश्किल हो जाता है कि जो अंगीठी हमने उसमें डाली थी उस कोयले को जलाने के लिए, वह कौन सा है। दोनों वैसा ही लाल, दोनों में वही दाही का शक्ति। अब दोनों एक प्लेटफॉर्म पे है, न गुरु न शिष्यम शिवोऽहम् शिवोऽहम्, केवल दोनों ही शिव स्वरूप है। वहां गुरु और शिष्य का भेद समाप्त हो जाता है। लेकिन जैसे ही उस अवस्था से नीचे आएंगे तो आपके अंदर अभिमान हो जाएगा, अरे गुरु क्या है, जो गुरु के पास है वो तो मेरे पास भी है। गुरु जिस पद को प्राप्त कर लिया है, मैंने भी उस पद को प्राप्त कर लिया। यह अहंकार आपको आ जाएगा, और अहंकार भगवान का भोजन है। तुरंत अगले ही क्षण जैसे ही अहंकार आपके अंदर उपस्थित होगा, अगले ही क्षण आप देखेंगे कि आपकी साधना की जो अवस्था थी अब प्राप्ति नहीं हो रही, कर लो आप चले जाओ उस प्रत्याहार की अवस्था में, आप चले जाओ उस सविकल्प की अवस्था में, आप उस निर्विकल्प को प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? आपके अंदर अहंकार आ गया। इसलिए जब समाधि से नीचे आते हैं तो फिर क्या कहते हैं, फिर शिष्य का अलग धर्म हो जाता है। फिर शिष्य अपने अवस्था में शिष्य ही रहेगा, फिर गुरु गुरु ही रहेगा। गुरु और शिष्य में यह भेद फिर से विद्यमान हो जाएगा। क्यों? यह शिष्य के कल्याण के लिए है, क्योंकि उसको अहंकार छूना है।
उसका पुनः से पतन न हो जाए। यह शिष्य के लिए लाभकारी है। गुरु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अहंकार में जी रहे हो, कि आप गुरु को ही समझ बैठे हो कि गुरु से भी हम महान हो गए, गुरु गुड़ चेला चीनी हो गया। इससे गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, आपका ही अकल्याण हो जाएगा, आप उस परम अवस्था से च्युत हो जाएंगे, गिर जाएंगे, आपका पतन हो जाएगा। तो शिष्य क्या कहता है यहाँ पर? गुरु चरण रजो अहम, मैं क्या हूं? तो प्रभु हे गुरुदेव, मैं आपके चरणों का रज हूं। गुरु चरण रतो अहम, मेरा कार्य क्या है? तो गुरु के चरणों में रत रहना ही मेरा कार्य है। मेरा मन हमेशा आपके ही लीलाओं का चिंतन करता रहे, आपके ही उपदेश का चिंतन करता रहे, आपके ही सहास्य वदन का ध्यान करता रहे। यही मेरा जो है सुलक्ष्य है। आप देख लीजिए, स्वयं भगवान भी जब इस धराधाम पे आते हैं, उनको कौन सा ज्ञान प्राप्त करना है? सारे ज्ञान तो उनसे उद्भूत होते हैं, ज्ञान पुंज है। लेकिन वो भी गुरु वशिष्ठ के चरणों में बैठते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपको सत सत नमन। वो भगवान श्री कृष्ण संदीपनी मुनि के श्री चरणों में बैठते हैं और कहते हैं हे प्रभु, आप ही हमारे इष्ट हैं, आप ही आराध्य हैं। वो भगवान परशुराम कहते हैं हे शंकर, आप ही हमारे इष्ट, आप ही हमारे आराध्य हैं। आप देख लीजिए, अवतार से लेकर के जितने महान महान विभूति हुए हैं, सब अपने गुरु के चरणों में ही प्रणत हुए, कहीं अहंकार छू न जाए। इसलिए गुरु तत्व की खोज कीजिए। अब प्रश्न यह है कि क्या गुरु शरीरी है या गुरु अशरीरी है? निश्चय है गुरु शरीरी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जो इस देह में अभी निवास कर रहे हैं, हम जीव के रूप में निवास कर रहे हैं। जीव किसको कहते हैं? जो जीता है, यानी जिसके अंदर यह भाव है, जो वह सोचता है, जिसको भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, जिसको लगता है कि मेरा मरना भी होता है, मेरा जीना भी होता है। जब इस देह में जब आत्मा प्रवेश करती है, निवास करती है, आत्मा तो वैसे सर्वव्यापी है, लेकिन इस देह को संचालित करने के लिए अपने को जो प्रसारित करती है, इस हृदय केंद्र में अवस्थित हो करके, तब इसको जीवात्मा कहते हैं। वह जीव है, वह जीता भी है, वह मरता भी, अर्थात वह देह त्यागता भी है, पुनश्च देह धारण भी करता है। जब देह त्याग देता है तो आत्मा नष्ट नहीं होती है, जीव का नाश हो जाता है, यानी इस देह का नाश हो जाता है। पुनः वह आत्मा एक नए शरीर को धारण कर लेती है। वो शरीर का निर्माण भी वह आत्मा स्वयं से ही करती है। तो इसलिए गुरु शरीर इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम इस जीवन में जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, वह इसी 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। हमारे अंदर वो दिव्यता ज्ञान अभी प्रकट ही नहीं है कि सीधे आत्मा के निर्देशन में हम चले। हमें तो जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, सुनते हैं, वो सब इसी 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करते हैं, आंख से देखते हैं। तो जब हम गुरु के सामने समुपस्थित होते हैं तो वो ऐन्द्रिक माध्यम से हमारे बीच क्या होता है? तादात्म्य होता है। हमारे बीच जो संप्रेषण होता है, जो विचार संप्रेषण होता है, वह सर्वप्रथम ऐन्द्रिक होता है, यानी इंद्रिय स्तर पर होता है। गुरु हमें देखते हैं, हम उनको देखते हैं। गुरु हमें कुछ उपदेश करते हैं, वो हमारे कानों में जाता है। गुरु हमें कुछ निर्देश करते हैं, कुछ कर्मोपदेश करते हैं, हम उस आचरण को कर्म इंद्रियों से संचालित करते हैं। तो हमारा तो संपूर्ण जीवन इस ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही संचालित हो रहा है, हमारा यह शरीर। इसलिए हमें ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही कोई चीज प्राप्त होगा, कोई निर्देश प्राप्त होगा, कोई अनुभूति प्राप्त होगी सर्वप्रथम।
साधना का आरंभिक अवस्था है। जब आप जो है सो अक्षर ज्ञान करते हैं तो आपको उस अक्षर को समझने के लिए सर्वप्रथम स्लेट चाहिए, पेंसिल चाहिए। स्लेट और पेंसिल के माध्यम से ही उसकी आप संरचना करते हैं, उस अक्षर की तरह तरह की आकृतियों को उकेरते हैं स्लेट पे, और फिर आपको जब उस अक्षर का ज्ञान हो जाता है, उस शब्द का ज्ञान हो जाता है, उस वाक्य का ज्ञान हो जाता है, अब आपको उस शब्द अक्षर को समझने के लिए उस पेंसिल की जरूरत नहीं है, स्लेट की जरूरत नहीं है। आपके मन में ही वह अक्षर उद्भूत हो जाता है, आपके मन में ही वह वाक्य उद्भूत हो जाता है, आप उसको मुंह से प्रकट कर देते हैं। लेकिन आरंभ में तो आपको स्थूल तत्व का अवलंबन लेना पड़ा, आपको स्लेट छूना पड़ा, आपको पेंसिल पकड़ना पड़ा, आपको दृष्टि जमानी पड़ी, आपके वाक्य संरचना को मस्तिष्क में बिठाना पड़ा। ठीक इसी प्रकार से आध्यात्मिक विद्या के लिए भी आपको सद्यः गुरु का अवलंबन लेना पड़ेगा, आपको इन इंद्रियों का अवलंबन लेना पड़ेगा। आप आंख से सुनेंगे, आंख से देखेंगे गुरु को, उनके जीवन को देखेंगे कि कितना त्यागमय जीवन है, कैसा उनका शरीर है, कैसा उन्होंने जो है सो वस्त्र धारण किया हुआ है, कितनी त्याग की मूर्ति है, इनके शरीर पे विलासिता का कोई लक्षण नहीं है, कितने सरलतम रूप में रहते हैं। जब वाणी सुनेंगे तो लगेगा इनकी वाणी कितनी प्रिय, कितनी मधुर और कितना ज्ञान से परिपूर्ण है, इनकी दृष्टि में कितना जो है सो दया है, करुणा है। तो बिना इंद्रियों के माध्यम से आप गुरु से जुड़ कैसे सकते हैं? पहले तो आप गुरु से जुड़ेंगे, और गुरु से जुड़ेंगे सत्य रूप से, प्रत्यक्ष रूप से। एक बार जब गुरु से जुड़ गए प्रत्यक्ष रूप से, एक बार उनसे दिशा निर्देश प्राप्त कर लिया और उसके दिशा निर्देश के अनुसार से अभ्यास करते 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 एक ऐसी स्थिति को प्राप्त हो गए जहां हमारे अंदर जो बैठा हुआ गुरु तत्व है वह जब जागृत हो गया, तो अब सामने प्रत्यक्ष गुरु हो चाहे नहीं हो, वो अपने घर में बैठे हों, वो अपने आश्रम में बैठे हों, हम अपने यहाँ हैं, हम कहीं रास्ते में चल रहे हैं, हम किसी बियाबान जंगल में जा रहे हैं, वो गुरु तत्व जो हमारे अंदर, जो उस प्रत्यक्ष सद्या गुरु द्वारा विकसित किया गया है, वो गुरु तत्व हमारे अंदर बैठा हुआ वही हमें गाइड करता रहेगा। अब वो गुरु शरीर छोड़ भी दें तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आरंभ में गुरु का अवलंबन लेना पड़ेगा। इसलिए प्रत्यक्ष गुरु की खोज कीजिए। दूसरी बात, अब आप कहेंगे कि आचार्य जी प्रत्यक्ष गुरु कहाँ ढूंढे? आजकल तो गुरुओं का बाजार सा सजा है, अध्यात्म तो व्यापार की एक वस्तु हो गई है। तो आप कुछ न करें, ईश्वर ही गुरु है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है, दुर्लभम त्रयमे तै देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संशय। अर्थात आपको यह मनुष्य देह प्राप्त हो जाए, ये बड़ा ही दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि अन्य जो देहधारी जीव हैं वो भोग योनि, उनके पास भी कष्ट आते हैं, उनको भी बीमारियां लगती है, पशु पक्षियों को भी बीमारियां लगती हैं। वृक्षों को देखिए, इतना इस बार इतनी गर्मी पड़ी है, प्रचंड प्रलयंकारी जो है सो भीषण गर्मी पड़ी है, लेकिन वृक्ष हिल नहीं सकते, वृक्ष अपने को बचा नहीं सकते। तरह तरह के जीव जंतु पक्षियां देखा कि जो है सो वैसे ही चोंच खुला है और वैसे ही गिर जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, इतना भीषण गर्मी, अपने को बचा नहीं सकते। या आप मनुष्य हैं जो अपने को बचाने का प्रयत्न करते हैं। आपको बीमारी लगती है तो आप औषधियों का सेवन करते हैं, आप अपने शरीर की रक्षा के लिए डॉक्टरों के पास जाते हैं, आपने अस्पताल बनवाए हैं, आपने उत्तम उत्तम आहार जो है सो विकसित किया है, आपने अच्छे जो है सो परिधान विकसित किए हैं। ये सब मनुष्य योनि में ही संभव। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए आपने न जाने यातायात के कितने माध्यमों का विकास किया है,
यह मनुष्य योनि में ही संभव है। तो यह मनुष्य योनि बड़ा ही दुर्लभ है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि यह मनुष्यता की प्राप्ति जो है, यह मनुष्य योनि की प्राप्ति हो जाए इस जीव को, यह किसके कारण से होता है? यह देव अनुग्रह से संभव है, यह भगवान की कृपा से संभव है। अब आप मनुष्य हो गए, लेकिन न जाने अरबों मनुष्य इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपको अध्यात्म तत्व को जानने के लिए, ईश्वर तत्व को जानने के लिए एक एनर्जी है, लेकिन क्या उस एनर्जी को अनुभूत किया जा सकता है? क्या उससे बातचीत भी क्या की जा सकती है? क्या उसको देखा जा सकता है? क्या उसको अनुभव भी किया जा सकता है? यह भावना आपके अंदर जो मुमुक्षुत्व की है, यह अगर उपस्थित हो रही है आपके हृदय में, यह भावना प्रकट हो रही है, तो यह भी समझिए कि उस अरबों प्राणियों में, अरबों मनुष्यों में आप पर भगवान की असीम अनुकंपा है, इसलिए आपके अंदर ये इस प्रकार का जिज्ञासा, इस प्रकार की जिज्ञासा प्रकट हुई है। तो भगवान ने जब मनुष्य योनि प्राप्त करा दिया, आपके अंदर जिज्ञासा प्राप्त करा दिया, तो अवश्य ही भगवान का कुछ उद्देश्य होगा, नहीं तो वो 2 चरणों को क्यों प्राप्त कराते, छोड़ देते ऐसे ही। आपके अंदर वो जिज्ञासा क्यों प्रकट की? तो जब जिसने जिज्ञासा प्रकट की है, वही उस जिज्ञासा को शांत भी करेगा, वही उसका उपाय भी करेगा। आप जानते हैं कि जितने भी जीवों को भगवान ने मुख प्रदान किया, उसके लिए आहार की भी व्यवस्था की भगवान ने। आप अपने आहार की चिंता में भर दिन जो है सो ऑफिस में काम करते रहते हैं, व्यापार में लगे हुए हैं, लेकिन आप कभी सोचा है कि इस धरती पर न जाने असंख्य जीव जंतु हैं, उनके आहार की चिंता तो आप नहीं करते हैं। वो कौन करता है? उसके जीवन का पालन कैसे हो रहा है? वह महाप्रभु ही उसके जीवन का पालन करते हैं। तो जिसने मुख दिया वो आहार की भी व्यवस्था करेगा, जिसने देह दिया उसके संरक्षण की भी व्यवस्था करेगा, उस देह को कैसे बचाना है उसकी बुद्धि भी उसके अंदर विकसित करेगा। आप देखते हैं कि चींटी को भी पता है कि हमें अपने देह की रक्षा कैसे करनी है। चूहे को भी पता है कि देखो बिल्ली मेरा शत्रु है, सांप मेरा शत्रु है, उस शत्रु से हमारी कैसे रक्षा करनी है। चूहे को इसका ज्ञान है कि मेरा शत्रु कौन है, मेरा मित्र कौन है। इसी प्रकार बिल्ली को भी पता है कि मेरा शत्रु कौन है, मेरा मित्र कौन है। और वो सांप जो चूहे का भक्षण कर रहा है, उस सांप को भी पता है कि ऊपर जो उड़ रहा है जो पक्षी, वह मेरा भक्षण करेगा, वो मेरा शत्रु है। तो ये शत्रु बोध किसने पैदा किया? ये शरीर रक्षण प्रणाली किसने विकसित की? ये शरीर की रक्षा भी वही करता है जिसने यह देह दिया है, वही उसके अंदर वह शरीर रक्षण की बुद्धि भी भर देता है। तो आप समझिए कि आपके अंदर जिज्ञासा प्रकट हुई है, आपको मनुष्यता की प्राप्ति हो गई, तो अवश्य ही गुरु की प्राप्ति भी उन्हीं के माध्यम से होगी, वो व्यवस्था भी वही करेंगे। तो इसलिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया पे किसी को विशेष फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि इन महानुभाव को हम सुन रहे हैं, इनमें कुछ बात लगती है, तो आप उनसे संपर्क करें, आप उनसे प्रत्यक्ष रूप से मिलें, उनके जीवन को देखें कि कहाँ तक उनके जीवन में अध्यात्म है, कहाँ तक उनका वैराग्य है, कहाँ तक उनका संयम है। केवल किताबी बातें पढ़ करके तो नहीं बोल रहे हैं, केवल ग्रामोफोन तो नहीं है। क्या उनके जीवन में वो चीजें वास्तव में अभिव्यक्त हैं? उसको देखें, फिर उसको अपना अनुकरणीय बनाएं, ये तो ठीक बात होगी। अन्यथा जब तक आपको सच्चे गुरु की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक भटकने की जरूरत नहीं है। ईश्वर के किसी भी स्वरूप में, राम है, कृष्ण है, राधा है, सीता है, हनुमान जी महाराज हैं, गजानन बाबा हैं, भगवान सूर्य हैं, बड़े बड़े महान संत हुए हैं, अगस्त्य मुनि हुए, वाल्मीकि ऋषि हुए, वशिष्ठ जी हुए, इन बड़े बड़े ऋषियों को, मुनियों को, भगवान के अवतारों को, किसी एक का अवलंबन लेकर के उनका नाम जप करेगा, उनसे प्रार्थना करेगा। 5 मिनट 10 मिनट अपने सामर्थ्यानुसार नित्य कर्म शौच आदि से निवृत्त होकर के एकांत स्थान में बैठ जाएं, साफ सुथरा आसन पर बैठ जाएं। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आप अपने सामर्थ्यानुसार
और अपने हृदय से नेत्र बंद करके भगवान के नाम का उच्चारण करें। हाँ, मंत्र का उच्चारण न करें। अब ये नहीं कि ओम नमः शिवाय जपने लगे, शिव 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 शिवाय नमः, शिवाय नमः, नमः शिवाय, नमः शिवाय, इसका जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय न जपे, वासुदेवाय नमः, वासुदेवाय नमः, नारायणाय नमः, नारायण नारायण, वासुदेव वासुदेव, श्री कृष्ण श्री कृष्ण, श्री राम श्री राम, शिव शिव। शिव में श्री नहीं लगाया जाता है। भगवान रुद्र के जितने भी अवतार हैं उसमें श्री नहीं लगाया जाता, क्योंकि श्री लक्ष्मी का वाचक है। तो लक्ष्मी से संपन्न कौन है? तो भगवान श्री हरि विष्णु हैं। इसलिए विष्णु के जितने भी अवतार हैं उसमें श्री लगा सकते हैं। दूसरा श्री का अर्थ होता है, अब जैसे हनुमान जी हुए उनमें श्री लगा सकते हैं, गजानन बाबा उनमें श्री लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ श्री संपन्न होने का अर्थ है मातृशक्ति से युक्त होना। लेकिन शिव जो है वो स्वयं अर्धनारीश्वर है, उसमें श्री अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो शिव शिव, इसका जो भी आपके हृदय में जिनकी छवि बहुत गहरे बैठी हुई है, जिनका हृदय जिस फॉर्म में आपका हृदय अनुरक्त है, प्रियता है, उनका नाम जपें। नाम जपने के बाद जो शांति प्राप्त होती है उसमें आप भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ, मैं आत्मानुसंधान करना चाहता हूँ, मुझे किसी सच्चे गुरु का साक्षात्कार कराइए, सच्चे गुरु की प्राप्ति कराइए। आप जब तक सच्चे गुरु की प्राप्ति न हो जाए, आप सच्चे मन से इस क्रिया को दोहराते रहें, चाहे वर्षों क्यों न बीत जाए। आप जो नाम जप कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको गुरु ईश्वर न उपलब्ध कराए, लेकिन उस नाम जप के प्रभाव से ही आपके अंदर जो गुरु तत्व है वो प्रकट हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि भगवान सद्य गुरु को न प्राप्त करा के आपके अंदर सीधे सीधे जो है सो गुरु तत्व को जागृत करते हैं। तो नाम और नामी में भेद नहीं। जो भगवान राम है, जो भगवान विष्णु है, जो भगवान कृष्ण है, वही उनके नाम में। नाम लेने से भी उसी महाशक्ति का जागरण होता है, उसी महाशक्ति का की अभिव्यक्ति होती है। नाम और नामी अभेद। और कभी भी इसमें एक खास बात ध्यान रखना है और सावधान, भगवान के किसी भी रूप को आप पूजें, वो रूप अनन्य होना चाहिए, लेकिन उस रूप के अतिरिक्त जो भगवान के दूसरे अवतार हैं, जैसे मान लिया जाए कि आप भगवान शिव आपके बड़े प्रिय हैं, आप शिव 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 जपने लगे, लेकिन शिव जपने के अलावे माँ दुर्गा है, भगवान गणेश है, भगवान सूर्य है, भगवान राम है, अब उसकी निंदा नहीं करनी, नहीं तो आपको दोष लग जाएगा। क्यों दोष लग जाएगा? क्योंकि जिस प्रकार ये हथेली है, ये हथेली एक है, लेकिन इसमें से 5 जो उंगलियां प्रकट हैं। किसी एक उंगली को पकड़ेंगे तो हम हथेली तक पहुंच सकते हैं। किसी एक उंगली को, अंगूठे को पकड़ें, मिडिल फिंगर को पकड़ें, कानी उंगली को पकड़ें, आप कलाई तक पहुंच जाएंगे। तो ब्रह्म एक है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति ही 5 अलग अलग रूपों में हुई है। वही विष्णु है, वही श्री गणेश है, वही रुद्र है, वही भगवान सूर्य है, वही भगवान गजानन है। ये 5 रूपों में अपने अभिव्यक्ति की है उन्होंने 5 प्रकार के कार्यों को संपादित करने के लिए। तो इसमें ब्रह्म तो एक है। अब मान लिया जाए आपने गणेश को पकड़ लिया, तो अन्य जो रूप हैं वो किसके हैं? वो गणेश किनके रूप हैं? उसी ब्रह्म के रूप हैं, उसी ब्रह्म के रूप वो गणेश हैं और उसी ब्रह्म के रूप वो हैं। तो आप गणेश को पकड़ लिया और राम और शिव को अगर आप उनसे छोटा मानेंगे या उनकी निंदा करेंगे, तो अल्टीमेटली निंदा किसकी हो रही है? उस गणेश के रूप में उस जो परब्रह्म की आप उपासना कर रहे हैं, उसी परब्रह्म की निंदा हो जाएगी। तो गणेश आप पे प्रसन्न न होकर के और क्या होगा? आप पे और रुष्ट हो जाएगा। तो इसलिए अनन्यता का मतलब होता है न अन्य, हम अपने इष्ट के अलावा
को नहीं मानेंगे। तुलसीदास जी महाराज ने राम के अतिरिक्त किसी को नहीं माना, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जब वृंदावन में आए, भगवान कृष्ण का दर्शन किया, तो वृंदावन के लोगों ने कहा कि यहाँ तो बाके बिहारी जी हैं, यहाँ तो आपके राम जी नहीं है। तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि यह सिर तब हुई नवै, जब चाप धरे सिर बाण, जब हाथ में जो है सो चाप और धनुष होगा, यानी धनुष और बाण होगा, तभी यह सिर नवेगा आपके सामने। तुरंत वहां भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति अप्रत्यक्ष हो गई और भगवान राम की मूर्ति प्रत्यक्ष हो गई। अर्थात तुलसीदास जी को ही ठीक ठीक ज्ञान था कि राम और कृष्ण एक ही हैं। अगर एक न होते तो उनसे प्रार्थना वो क्यों करते, और वो कृष्ण राम रूप में क्यों आ जाते अगर राम ही कृष्ण न होते तो। आप देखिए जामवंत जी द्वापर युग में जब उनसे मल्ल युद्ध हुआ है मणि को लेकर के, और जामवंती जी उनकी पुत्री से भगवान का विवाह हुआ है, तो जामवंत जी को जब एहसास हुआ कि मैं तो इस पृथ्वी पर किसी के मुष्टिका प्रहार से जो है सो धराशायी होने वाला नहीं हूँ, ये कौन है, ये अवश्य ही कोई महान विभूति है। तो उन्होंने प्रार्थना की, तो उन्होंने जब अपने रूप को प्रकट किया तो देखे श्री हरि विष्णु है। तो जामवंत जी ने कहा, हे प्रभु, मैं आपको अपने इष्ट के रूप में श्री राम के रूप में देखना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने राम रूप को अभिव्यक्त करके और जामवंत की अपने भक्त की अभिलाषा पूर्ण की। तो जामवंत जी ही सच्चे भक्त हुए। उनको पता है कि जो श्री हरि विष्णु राम बने हैं वही कृष्ण बने हैं, वही शिव बने। शिव और विष्णु में भेद नहीं है। शास्त्र कहता है कि शिव और विष्णु अभेद हैं। तो इसलिए हम किसी को प्रिय माने, लेकिन अन्य जो एक के अलावा जो अन्य जो चार रूप हैं उनके जो अवतार हैं वो अपने इष्ट का ही रूप मानना है। जैसे एक और एग्जाम्पल आपको देता हूं। मान लिया जाए कि कोई नाटक हो रही है और आप उस नाटक में कोई अभिनय कर रहे हैं, और आपका एक छोटा सा पुत्र है, वो भी नाटक देखने पहुंचा है। आप नाटक कर रहे हैं और नाटक करके और उस बच्चे से पूछ रहा है, बताओ तो बच्चा वो बाबू वो कौन है। तो वो क्या कहता है, वो ये नहीं कहता कि नाटक के रूप में अगर आपने इंस्पेक्टर का रूप धारण किया तो वो नहीं कहेगा इंस्पेक्टर है, वो कहेगा मेरे पापा है। फिर दूसरे दिन अलग प्रकार की नाटक हुई, उसमें आप एक साधु के वेश में आ गए। उसने देखा अपने पापा को साधु के वेश को धारण करते हुए। जब साधु वेश में आए तो किसी ने पूछा, बेटा बताओ वो कौन है, तो वो कहता है मेरे पापा है। यानी कि उसको ठीक ठीक ज्ञान है कि भले ही वेशभूषा अलग अलग धारण कर रखा है, रूप स्वरूप अलग अलग है, अभिनय अलग अलग कर रहे हैं, बातें अलग अलग प्रकार की कर रहे हैं अपने अपने जो है सो किरदार के हिसाब से, लेकिन मूल में कौन है, हमारे पिता ही। तो इसी प्रकार हम भगवान के जिस किसी भी भगवान के नाम का आश्रय लें, आप ये जानें कि उनके अतिरिक्त भगवान के अन्य जो स्वरूप हैं वो आपके ही इष्ट के रूप हैं अलग अलग। तो अश्रद्धा की तो बात ही नहीं है, और न कहीं न्यूनता की बात है, ये उनसे नीचे हैं या उनसे बड़े, ऐसी कोई भी बात नहीं है। सब में समान श्रद्धा हो गई और आपकी अनन्यता भी हो गई। तो भगवान ने कहा कि जो अनन्य भाव से मुझे पूजता है मैं उसको प्राप्त होता हूं। तो इस प्रकार से आप भगवान से प्रार्थना करें सच्चे गुरु की प्राप्ति के लिए, और भगवान बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही करुणार्द्र हैं, वो कृपा सिंधु हैं, वो भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जब हमारी आकांक्षा पूर्ण हो जाती है, जब संकट में हम उनको पुकारते हैं और जब हमारा संकट दूर हो जाता है हम भूल जाते हैं, तो हम तो मतलबी हैं, भगवान मतलबी नहीं है। भगवान इंतजार करते रहते हैं कि मेरा भक्त कब मुझे वापस देखेगा, कब मुझे पुकारेगा। आप एक बार चलिए तो उनके तरफ, आपका सारा मार्ग स्वतः ही निष्कंटक कर देंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए कि अपने जीवन में किसी भी पाखंडी गुरु को, स्वयंभू गुरु को अगर आपने धारण कर लिया तो आपका पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। क्यों? शास्त्र में कहा है, महाजनो येन गतः स्वपंथ, अर्थात जिस पथ का अवलंबन महापुरुषों ने किया है वही पथ ग्रहणीय है। ये नहीं कि
कोई भी पथ पकड़ लिया, पता चलेगा आप श्मशान में पहुंच जाएंगे। कोई पथ श्मशान में भी जा रहा है, कोई पथ जो है सो बंदरगाह में सागर के पास भी पहुंचा दे रहा है। तो आपको गंतव्य तक जाना है तो उस पथ का अवलंबन कीजिए जिस पथ का अनुसरण महापुरुषों ने किया है। अर्थात जिसको आप गुरु बनाने जा रहे हैं उसकी कोई परंपरा होनी चाहिए। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य, हमारे भारतवर्ष में 4 शंकराचार्य हैं, उन चारों की परंपरा है, वो श्री हरि विष्णु से वो परंपरा चली आ रही है। तो उनसे जब आप जुड़ेंगे तो आपको ज्ञान होगा, क्योंकि भगवान ने कहा क्या, एवं परंपराप्तमिमं राजर्षयो विदुः। भगवान ने 4थे अध्याय के प्रथम और द्वितीय श्लोक का भगवद गीता का अध्ययन करें तो उसमें पता चलेगा कि उन्होंने कहा है कि इस ब्रह्म विद्या का उपदेश मैंने भगवान सूर्य को किया था और इस प्रकार परंपरा से प्राप्त होते होते यह राजर्षियों तक पहुंचा। यानी परंपरा होनी चाहिए, ये नहीं कि किसी के गुरु का कुछ पता नहीं है, किताबी ज्ञान लेकर के वेशभूषा धारण करके और मीडिया और चैनल और उस पर आके बैठ गया और ज्ञान उपदेश कर रहा है, उसके अपने जीवन में समझ लीजिए कुछ नहीं। कोई भी जो सच्चा गुरु होगा उसकी एक परंपरा अवश्य होगी। हम लोग क्रिया योग से जुड़े हुए हैं तो हमारी भी एक परंपरा है जो साक्षात भगवान नारायण से चली आ रही है। महाअवतार बाबा ही साक्षात भगवान नारायण है, उनसे जो है लाहिड़ी बाबा में आया क्रिया का उपदेश किया उन्होंने। लाहिड़ी बाबा से अन्य उनके शिष्य हैं, उनकी अपनी अपनी परंपरा है। मैं लाहिड़ी बाबा की प्रत्यक्ष परंपरा से जुड़ा हुआ हूँ। लाहिड़ी बाबा के शिष्य, उनके दोनों पुत्र हुए, उनमें प्रथम पुत्र हुए तिनकौड़ी महाशय के पुत्र हुए सत श्री सत्यचरण लाहिड़ी। सत्यचरण लाहिड़ी के पुत्र हुए, सत्यचरण लाहिड़ी के प्रत्यक्ष शिष्य हैं हमारे गुरुदेव सत श्री श्याम बिहारी जी महाराज। तो हम परंपरा से लाहिड़ी बाबा की परंपरा में हैं, उनके अपनी वंश परंपरा में हैं। लाहिड़ी बाबा के अन्य भी शिष्य हुए जैसे स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी, उनकी भी अपनी परंपरा है। सान्याल महाशय हुए, उनकी भी अपनी परंपरा है। पंचानन भट्टाचार्य हुए, उनकी भी अपनी परंपरा है। लेकिन एक उनके अपने जो है सो वंशानुगत उनके पुत्र के माध्यम से, उनके पौत्र के माध्यम से उनकी अपनी स्वयं की परंपरा चली आ रही है। आज भी जो है सो वास्तविक क्रिया उस परंपरा में जीवित है। तो ये परंपरा होनी चाहिए। आप किसी भी जो है संत से जुड़े, आप देखिए उनकी परंपरा है कि नहीं। अलग अलग संप्रदाय है, रामानुज संप्रदाय है, रामानंद संप्रदाय है, वारखरी संप्रदाय है, लिंगायत संप्रदाय है, कई प्रकार के संप्रदाय हैं। लेकिन सांप्रदायोक्त जो परंपरा से जो गुरु हैं, जिन्होंने परंपरा से नाम लिया है, मंत्र लिया है, उनको गुरु धारण करें तो अवश्य ही आपका कल्याण होगा। जिस प्रकार एक टंकी होती है, उससे जो है सो पाइप जुड़ा होता है, अब वो पाइप अलग अलग छोटे छोटे जो है सो पाइपों से होते हुए आपके घर के नेटवर्क में छाया रहता है। अब मान लिया जाए कि उस टंकी से बीच में कनेक्शन तोड़ दिया जाए, आप नल को चालू करें, उसको प्रवाह ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो उस शाश्वत परंपरा से पानी का संचार हो रहा है, वहां से वो संबंध विच्छेदित है। तो इसी प्रकार कोई अगर स्वयंभू गुरु बन जाए अपने से, उसकी कोई पीछे से परंपरा नहीं, तो ज्ञान तो भगवान से प्रकट होता है। ज्ञान के मूल स्रोत तो भगवान है, उनकी गंगोत्री तो भगवान श्री हरि हैं या भगवान शिव हैं, वही परंपरा है। गणपत्य परंपरा, सौर परंपरा, शाक्त परंपराएं भी है, वहां से भी ज्ञान निश्रित हो रहा है। तो आप किसी परंपरा से जुड़ेंगे तभी तो ज्ञान आएगा आपके अंदर। आपके अंदर जो ज्ञान आ रहा है वो आपके गुरु से आ रहा है, आपके गुरु उनके गुरु से कनेक्टेड है, उनके गुरु उनके गुरु से कनेक्टेड है। सूक्ष्म रूप से जितनी भी परंपराएं में जितने भी गुरु हुए हैं, चाहे 100 हुए, 1000 हुए, 10 लाख हुए, वो सभी के सभी एक दूसरे से निबद्ध हैं और सब अल्टीमेटली कहाँ से निबद्ध हैं? भगवान परब्रह्म परमात्मा से निबद्ध है। इसलिए ज्ञान का संचार वहां से हो रहा है। अब कोई व्यक्ति बिना परंपरा के अपने से स्वयंभू उदित हो गया और ताम झाम लेकर के बैठ गया, जो है सो आपको उपदेश करने लगा, तो वो उपदेश फलीभूत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो किसी मूल स्रोत से जुड़ा ही नहीं हुआ है। यह शाश्वत सत्य है, इसको आप माने या न माने, ये शाश्वत सत्य है। जो ही परंपरा से अलग जा करके
दीक्षा लेता है उसकी दीक्षा कभी भी संपूर्ण नहीं होती है, वो दीक्षा शास्त्रीय ही नहीं है, क्योंकि दीक्षा परंपरागत होनी चाहिए। तो आप कहीं भी जाएं, योग्य गुरु का चयन करें, गुरु के सम्मुख जाएं। अच्छा, तुरंत जाकर के गुरु को नहीं बना लें। ये नहीं देखा हाँ बड़ा सुंदर वेशभूषा आया है, अब दोबारा आना पड़ेगा, चलो नाम ले ही लेते। नहीं नहीं नहीं, आप एक बार जाइए, 2 बार जाइए, 3 बार जाइए, बारंबार जाइए। हाँ, जाने का पर्पस ये है कि आप उनको निकट जाकर के उनके जीवन को देखिए पहले। अगर आपको लगता है कि उन्होंने अपने जीवन में त्याग, वैराग्य, संयम इत्यादि को धारण किया है, उनका जीवन जो बोलते हैं वही उनके जीवन में भी है, कथनी और करनी एक है, मनसा वाचा कर्मणा ये तीनों से एक है, तब जो है सो उसको गुरु रूप में धारण कीजिए। क्यों? क्योंकि कहा गया समत्वम योग उच्यते। जहां मनसा वाचा कर्मणा तीनों का समत्व है, यानी तीनों में समता है। ये नहीं है कि बोल तो रहे बड़े मीठे मीठे वाणी, बड़ा उपदेश कर रहे हैं। आजकल जितनी भी कथाएं हो रही है पाखंडियों की, बड़े अच्छे अच्छे उपदेश आपको मिलेंगे, लेकिन उपदेश करके जैसे ही नीचे उतरे फिर वही मोबाइल, वही रुपया, वही पैसा, अरे कितना चढ़ावा है इधर लाओ। उनका ध्यान शिष्यों के धन पे होता है। एक चीज और भी है, जो अच्छे गुरु होंगे वो कभी भी धन की बात नहीं करेंगे। हाँ, आपकी श्रद्धा है कि आप दीक्षा लेते हैं, आप गुरु के पास जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आप कुछ भेंट ले जाएं, पुष्प ले जाएं। पहले के ज़माने में लोग समिधा लेकर के जाते थे, क्योंकि यज्ञ याग आदि बहुत होते थे। फल फूल ले जाइए, मिष्टान्न ले जाइए। जिसके पास सामर्थ्य है वो अपने गुरु की रुपए से भी जो है सहायता करता है, जिसके पास जैसा सामर्थ्य है। लेकिन हाँ, अगर गुरु केवल रुपया के पीछे ही पड़ने लगे, अगर आपको यह अनुभूत होने लगे कि अरे ये व्यक्ति तो केवल रुपया टालने के लिए सब प्रकल्प रचा हुआ है, तो आप समझ लीजिए वो सच्चा गुरु नहीं है। फिर 1 सेकेंड आप समय बर्बाद कर किए बिना आप वहां से निकल जाएं, इसी में आपकी भलाई। क्यों? क्योंकि कलयुग में ऐसे गुरु बहुत मिलेंगे। हरई शिष्य धन पाप न हरई, सो गुरु घोर नरक में परई। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि आजकल के जो गुरु होते हैं वो क्या होते हैं, शिष्य का पाप हरण नहीं करते हैं, उनका धन हरण करते हैं। वो देखते हैं कि ये कितना धनवान है। दूसरा एक और भी चीज आपको गौर करना है कि हम देखते हैं अमूमन हम जो किसी चीज का जो स्टैंडर्ड निर्धारित करते हैं, वो हम देखते हैं क्या कि भाई फलाना है, अरे उनके यहाँ तो बड़े बड़े मंत्री आते हैं, उनके शिष्य तो बड़े बड़े जो है सो कलेक्टर हैं, एसपी हैं, आईजी हैं, डीआईजी हैं, उनके यहाँ तो बड़े बड़े मंत्री आते हैं, बाप रे कितने महान हैं। ये भी बिल्कुल हमारी गलत धारणा है। किसी गुरु के पहचान उसके अच्छे शिष्य से होती है। उसके शिष्य कितने महान हैं, उसके शिष्य कितने ओजस्वी हैं, उसके शिष्य कितने वैराग्य को धारण किया है, कितना इंद्रिय जीत है, कितना तेज है उसके अंदर, कितने घंटे साधना करता है वो, कितना वैराग्य है उसके अंदर। इससे गुरु की महिमा होती है। ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा कलेक्टर हो गया, कोई बहुत बड़ा हीरो हीरोइन उसका चेला हो गया, कोई बहुत बड़ा नेता उसका चेला हो गया तो गुरु की बड़ी महिमा हो गई ना। ये गुरु की महिमा नहीं है। फिर समझिए कि वो गुरु जो है सो उस नेता, अभिनेता, उस मंत्री के माध्यम से अपनी महिमा करवा रहा है, अपनी ख्याति करवा रहा है। वो खुद ही ख्याति में फंसा हुआ है, वो खुद ही यश की कामना में फंसा हुआ है। तो जिसके अंदर लोभ न हो, यश की कामना न हो, धन की कामना न हो, केवल और केवल अपने शिष्य का कल्याण चाहता है, हाँ, ऐसे गुरु जो है सो बड़े उज्जट भी मिलेंगे। वो आपको गाली भी देंगे, वो आपको मारेंगे भी, आपका ताड़ना भी करेंगे। लेकिन आप ठीक ठीक जानिए, यदि सच्चे गुरु हैं, आपको प्रेम करते हैं, तो जैसे आप अपने बच्चे को ताड़ते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, लेकिन उसका पर्पस ये नहीं होता कि इसको जान से मार देना है, उसके कल्याण की भावना से यदि सब आप करते हैं, तो जो सच्चे गुरु होंगे आपको मक्खन नहीं लगाएंगे। वो कहेंगे कि आप मेरे अनुसार चलोगे तो चलो, नहीं तो आप यहाँ से रास्ता नहीं। मैं भी अपने शिष्यों के साथ ऐसा ही करता हूँ। मैं बड़ा सख्त, जो लोग चाहते हैं कि जो मैं चाहता हूँ वही मेरे गुरु बताएं,
मेरी बात को ही पुष्ट करें। मैं तो बड़ा ध्यान करता हूँ जी, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं वो करता हूँ। बोले तुम मुझे क्यों सुनाने आए हो? जब सब करते हो तो तुम खुद ही समर्थ हो, तुम मुझसे उसकी पुष्टि क्यों कराना चाहते हैं? यानी कि वह व्यक्ति हमारा शिष्यत्व ग्रहण करने नहीं आया है, हमसे कुछ सीखने सुनने नहीं आया है, वह व्यक्ति अपनी मान बढ़ाई कराने आया है। तो जब शिष्य में अपनी मान बढ़ाई की भावना हो तो वो गुरु के शरणागत कैसे हो सकता है? गुरु के शरणागत होने के लिए तो उसको सारा अभिमान त्याग करके उनके चरणों में प्रपन्न होना पड़ेगा, तब जाकर के वो उसको ज्ञान का उपदेश करेंगे। क्या कहा है भगवान ने भगवत गीता में? गुरु की प्राप्ति कैसे होती है? गूगल से नहीं होती है। भगवान ने कहा है कि परिप्रश्नेन सेवया, जाओ उनकी सेवा करो, तत्पश्चात प्रश्न करना। और क्या होगा? सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे तो कहते हैं कि उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिभिः, तब वो तत्वदर्शी ज्ञानी गण जो है वो तुम्हारी सेवा से जब प्रसन्न होंगे तब वो ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो लोग सोचते हैं कि एक बार आए, फोन पर बात कर लिया, सारा तत्व उनको उड़ेल दो। ये 20 साल की जो हमारी लंबी साधना है उसमें हमने क्या प्राप्त किया उनको 2 मिनट में सब कुछ समझा दो। ऐसा नहीं होता। ये सब आप तभी समझ पाओगे जो गुरु के सम्मुख बार बार उपस्थित होगे, उनसे चर्चा विचर्चा करोगे, शास्त्र विमर्श करोगे, तब आपके ज्ञान की था गुरु को होगी। और तब गुरु देखेंगे कि कहाँ पर ये अटका हुआ है, कहाँ पर इसके अंदर भ्रांति है, कहाँ पर ये जो है सो इसका विचार ठीक नहीं जा रहा है, कहाँ पर इसके विचार को करेक्ट करने की जरूरत है। वो आपके विचार को करेक्ट करेंगे और आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। कई बार आप देखते हैं बड़े बड़े पत्थर, एक छोटे से बड़ा गाड़ी है, उसको एक ईंट लगा दिया जाता है, चक्के में वहीं रुका रहता है। तो इसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग में भी है। खूब सुंदर है, आपका बड़ा विशाल औड़ा है, बड़ा महान व्यक्तित्व है, लेकिन एक छोटी सी अवधारणा, गलत अवधारणा, उस कंकड़ की भांति वो बीच में आ जाएगा, आपके विकास को रोक देगा, प्रगति को वही रोक देगा। जब तक वो अवधारणा दूर नहीं होगी, वो परसेप्शन आपका दूर नहीं होगा, रॉन्ग परसेप्शन, तब तक आपका विकास हो नहीं सकता। ये कौन दूर करेगा? मान लिया जाए हमारे पास बहुत लोग आते हैं और देखने में आता है उनके अंदर क्या है, तो उनके अंदर जातिगत भेद है, उनके अंदर जो है सो ऊंच नीच का भेद है, उनका मन विषयों में फंसा हुआ है, वासनाओं में फंसा हुआ है, बातें बड़ी अच्छी कर रहे हैं, कहते हैं 2 घंटा साधना भी करते हैं, लेकिन मन कहीं और फंसा हुआ है। एक व्यक्ति सिंगापुर से मुझे फोन किया व्हाट्सएप पर, बोला कि आचार्य जी मैंने जो है सो एक गुरु से दीक्षा ली, वो गुरु विदेश चले गए, फिर वापस में कलकत्ता में दीक्षा लिया। क्रिया योग की बात हो रही है, क्रिया योग की कलकत्ता के गुरु से दीक्षा लिया है। मैं जो है सुनित्य 3 घंटे 4 घंटे ध्यान करता हूँ और लगभग 6 वर्षों से कर रहा हूँ, मेरी कोई तरक्की नहीं हो रही। मैंने यहीं से कहा कि ऐसा है, फेसबुक पर भटकना बंद कर दो। अब उसको बड़ा सेटबैक लगा, ये कैसे समझ रहे हैं फेसबुक पे? मैंने कहा तुम्हारा मन जो है वासना में डूबा हुआ है, पहले अपने मन को मुक्त करो। जैसे लंगड़ गिरा हुआ है या नाव खेव रहे हैं तो नाव कभी आगे नहीं बढ़ेगा, रात्रि बीत जाएगी, सुबह होगा देखोगे वहीं के वहीं। तो मन अगर वासना में जुड़ा हुआ है, मन वासना में फंसा हुआ है, तब उसने स्वीकार किया कि हाँ गुरुदेव, स्त्री शरीर में मेरी वासना है, इससे मैं मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ। फिर हमने उसे कुछ उपाय बताए करने के लिए कि ऐसा करो, कदाचित ईश्वर की कृपा होगी, गुरु की कृपा होगी तो तुम्हारा मन मुक्त होगा, फिर साधना में तुम आगे बढ़ोगे। तो अब बताइए, वह व्यक्ति जब तक वार्तालाप नहीं किया, इतने बड़े बड़े गुरु से जुड़ा है, लेकिन उसको कोई गुरु समाधान नहीं दे पा रहा है। 6 वर्षों से साधना कर रहा है, 3-3 घंटा साधना कर रहा है। आप तो सोचेंगे कि 3 घंटा साधना कर रहा है, अवश्य ही गुरु में ही कोई दोष होगा, अवश्य ही साधना पद्धति में ही कोई खामी होगी, अवश्य ही हमें जो क्रिया मिला है वही ठीक नहीं मिला होगा। नहीं, दोष तो उसके अंदर विद्यमान थे। तो ये जो सदैव ये जो गुरु होते हैं, त्रिकालदर्शी हैं, ये जानते हैं
लेकिन जब तक आप संवाद नहीं करेंगे गुरु से, तो अनन्य यहाँ तो भांति भांति अड़बों प्राणी है, किसको किसको गाइड करता रहेगा व्यक्ति। सब अपने मनोनुकूल आचरण से चल रहा है। आप तो सड़क पे ऐसा है कि मेट्रो में कहीं जा रहे हैं, कुछ गलत हो रहा है, आप किसी को बोल नहीं सकते हैं। बोल दीजिएगा, वो आपके ऊपर ही जो है सो हावी हो जाएगा। वो कहेगा आप कौन होते हैं मुझे बोलने वाले, मेरा मन, हम क्या पहने, हम क्या बोले, हम कैसे खाएं, कैसे करें। तो आप किसको किसको समझाते चले। तो जो व्यक्ति अपने गुरु के सामने प्रणत होगा, उनके पास बार बार आएगा, मिलेगा, जुलेगा, उनसे वार्तालाप करेगा, उस वार्तालाप के दौरान वो जो है सो चीजें प्रकट होती है कि इसका मन कहाँ अटका हुआ है, ये क्या धारणा रखे हुआ है, क्या सोच रहा है। तो गुरु उसी समय उसको करेक्ट करता है कि नहीं नहीं, ये तुम्हारी धारणा ठीक नहीं। आपने दृष्टांत देखा होगा जोगी कथामृत में, परम पूज्य श्रद्धेय परमहंस योगानंद जी महाराज के बचपन की बात है। रेलवे स्टेशन से जा रहे हैं, देख रहे हैं कि एक किनारे में कुछ लोग, एक मंदिर है छोटा सा, वहाँ बैठ के कीर्तन कर रहे हैं, राम धून कर रहे हैं। अब उनके मन में आ रहा है कि अरे इनके मन में तो राम नाम है नहीं, देखो मेले को चले बैठे हैं पसीने में तरबतर, बस श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जपे जा रहे हैं। इससे क्या होगा इनका? पता नहीं कहाँ से वहाँ मास्टर वहाँ से प्रकट हुए कि कहीं से आ रहे थे। वो तो त्रिकालदर्शी थे, उनके मन का भाव जान लिया उन्होंने बताया, अरे मुकुंद, क्या ये ठीक नहीं है कि किसी के भी मुंह से भगवान नाम का उच्चारण हो रहा है, तो क्या कितनी अच्छी बात नहीं, प्रिय बात नहीं। उनको अपने भूल का एहसास हुआ, समझ में आ गई कि अरे मेरे मन में जो गलत धारणा आ गई, इसीलिए हो रहा है। तो भले ऊपरी मन से वो कर रहा है, लेकिन भगवान नाम का उच्चारण तो कर रहा है। अब जिसके अंदर आंतरिक जो है सो वो नहीं है, भावना नहीं है, लेकिन वो चाहता है भगवान से जुड़े, तो क्या करेगा? ऊपरी मन से ही कर रहा है। भगवान तो जान रहे हैं कि इसकी अवस्था कैसी है, तो भगवान ही उसके मन को निर्मल करेंगे, फिर वो अंतः स्थल में भी प्रवेश करेगा। शुरुआत तो बाहर से ही होगी। तो ये करेक्ट करने की आवश्यकता होती है गुरु, ये सदैव गुरु करेंगे। ये यूट्यूब वाले गुरु और जो अशरीरी गुरु हैं ये नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार तारकेश्वर जा रहे हैं राम गोपाल बाबू से मिलने के लिए, और तारकेश्वर महादेव का मंदिर है, बाहर से कह रहे हैं अरे अंदर जो शिवलिंग है वही तो मेरे अंदर भी प्रतिष्ठित है। ऐसा कह के आगे बढ़ गए, बहुत रास्ता भटके उठ के राम गोपाल बाबू अगले दिन मिले, तो पहला प्रश्न वही किया, ये बता ईश्वर कहाँ है? तो उन्होंने कहा कणकण में। तो कणकण में है तो क्या वो तारकेश्वर महादेव में नहीं था? तुरंत उनको भूल का एहसास हुआ। अब बताइए, इतने बड़े बड़े महान अवतार हुए हैं जो क्रिया के, बाबा जी ने जिनको भेजा है इस जगत के जो है सो कल्याण के लिए, जगत के उद्धार के लिए, ऐसे ऐसे महापुरुषों के मन में भी ऐसे ऐसे महापुरुषों के विचार भी कहीं कहीं खटके में फंस जाते हैं, और वहां पर सद्य गुरु करेक्ट करते हैं। अंतःस्थल में तो भगवान थे ही थे, लेकिन कहाँ दूर कर पाए इस भ्रम को कि अरे अंदर तो हूँ, उसमें भी हूँ, चलो मेरा वहां प्रणाम करो, मुझे मेरा आशीर्वाद प्राप्त करो। ये कौन किया? राम गोपाल बाबू ने किया। तो कहने का मतलब यह है कि सद्य गुरु की यही महानता है। इसीलिए आपको प्रत्यक्ष गुरु का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, तभी आपके अंदर समग्र आध्यात्मिक विकास का, आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास होगा। नहीं तो आप बस एक लकीर पीटते रह जाएंगे, जिंदगी चली जाएगी, मनुष्य जीवन ये नष्ट हो जाएगा। अब पिता नहीं, अगला जन्म आएगा, देख रहे हैं माहौल कितना जो है सो बुरा है, खाद्य पदार्थ, वायु, जल, विचार सब दूषित है, तरह तरह के लोग व्यभिचार, कामासक्त, शराब सुरा मदिरा में डूबे हुए हैं। अब आने वाला जो समय है वो और इससे ज़्यादा प्रतिकूल है। तो इस जन्म में अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो अगले जन्म में जो यहाँ से छोड़ा है वही प्राप्त होगी आपको, वहीं से स्टार्ट होगा। तो बी अवेयर, अभी से आप स्टार्ट करें। जितना क्षण आपके जीवन में, जितना सांस बाकी है, आप उसको ईश्वर के लिए समर्पित कर दें। ईश्वर ही गुरु है, अल्टीमेटली प्राप्त तो हमें ईश्वर को ही करना है। बस ईश्वर का नाम जप कीजिए, ईश्वर की जब कृपा होगी गुरु प्राप्त हो जाएगी। नहीं, अगर आप चाहते हैं, आपके अंदर उत्कट अभिलाषा है, तो गुरु को ढूंढिए, गुरु को सर्च कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। हरि ओम तत्सत।